राज्य सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को अगर भुगतान नहीं करेगी तो राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह 16 लाख परिवार का मामला है। आपको बता दें, दो तरह की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कुल मिला के 454 रुपया प्रीमियम है, वह भी वार्षिक, यानी ये कह सकते हैं कि 500 रुपया से भी कम हम साल का मांग रहे हैं। जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी 10,000 का घोषणा कर रहे हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री का घोषणा करते हैं, पेंशन योजना 1100 रुपये प्रति माह कर रहे हैं, और हम मात्र मांग रहे हैं 500 रुपया से भी कम, यानी कि 454 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। एक योजना में लगता है 20 रुपया प्रति वर्ष, एक योजना में लगता है 434 रुपया प्रति वर्ष, कुल मिला के 454 रुपया। अब समझिए इसके लिए टोटल राशि कितना देना होगा सरकार को। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि बहुत कम राशि, 42,63,50,000 रुपया मात्र भुगतान करना, यानी 42 करोड़ रुपया सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। 42,63,50,000 रुपये भुगतान करना। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त फिर से हम इनसे जुड़ चुके हैं ऋषिकेश कश्यप जी के साथ, जो कोफेड के अध्यक्ष हैं, और लगातार जो मछुआरों को संबंध में बात करते हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस कारण से रखी गई थी और क्या समस्या थी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपके दर्शकों को देखना है। आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राज्य के 16 लाख मछुआरों का, जो बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सदस्य हैं, उन सभी का बीमा योजना सरकार पूर्व में लागू की हुई थी। वर्ष 2008 में मछुआरा दिवस के अवसर पर 10 जुलाई 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनश्री बीमा योजना के नाम से उद्घाटन किया था, और राज्य के तमाम मछुआरों को इस बीमा योजना का लाभ मिला था, और उनके परिजनों को मुआवजा का भुगतान हुआ था जिनकी मृत्यु हो गई थी। उस योजना को विगत 5 वर्षों से मत्स्य निदेशालय के द्वारा बंद कर दिया गया, तो उससे काफ़ी राज्य के जो 16 लाख मछुआरे वो प्रभावित है। यानी सीधे तौर पर ये कहा जाए कि राज्य के 16 लाख परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम सरकार को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला, और अगर इन मछुआरों का प्रीमियम जो भुगतान किया जाना है राज्य सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को, अगर भुगतान नहीं करेगी तो राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह 16 लाख परिवार का मामला है। आपको बता दें, दो तरह की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कुल मिला के 454 रुपया प्रीमियम है, वह भी वार्षिक, यानी ये कह सकते हैं कि 500 रुपया से भी कम हम साल का मांग रहे हैं। जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी 10,000 का घोषणा कर रहे हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री का घोषणा करते हैं, पेंशन योजना 1100 रुपये प्रति माह कर रहे हैं, और हम मात्र मांग रहे हैं 500 रुपया से भी कम, यानी कि 454 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। एक योजना में लगता है 20 रुपया प्रति वर्ष, एक योजना में लगता है 434 रुपया प्रति वर्ष, कुल मिला के 454 रुपये। अब समझिए इसके लिए टोटल राशि कितना देना होगा सरकार को। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि बहुत कम राशि, 42,63,50,000 रुपया मात्र भुगतान करना, यानी 42 करोड़ रुपया सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। 42,63,50,000 रुपये भुगतान करना। और हम बताना चाहते हैं कि इसका लाभ कितना बड़ा है। मछुआरा समाज रात में मछली पकड़ने का काम करता है, जलाशयों में, नदियों में, झीलों में, चौर चाँचर में, बाढ़ के दरमियान ये मछली पकड़ने का काम करता है। उसमें सांप है, बिच्छू है, डकैत है, एक्सीडेंट हो गया, नाव से दुर्घटना घट गया, तो इस सभी में उनका जान हमेशा जोखिम में रहता है, और जान पर खेल के वो मछली निकालने का काम करता है। तब जाके बिहार में 8 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है मछली का। 8 लाख बस। और डिमांड कितना है? फिर भी अगर सरकार मछुआरों को ये सामाजिक सुरक्षा मुहैया करावे तो इसके प्रति, अगर हम जाते हैं मछली मारने, अगर हमारी मौत डूबने से हो जाती है, या भंवर में फंसने से हो जाती है, या
डकैतों के द्वारा मछली जब मछुआरे निकालते हैं तो डकैत लोग जबरदस्ती करते हैं कि भाई तुम इससे उनके इस परिवार को कुछ सहायता राशि इस योजना के तहत अगर कोई भी दो तरह की घटनाएं घटती है, एक तो बीमारी हुआ तो मरते हैं मछुआरे, और दूसरा होता क्या है कि दुर्घटना घटने में भी 3 कंडीशन होता है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत 4 लाख रुपए मिलता है। अगर दुर्घटना हुई लेकिन मरे नहीं, 2 अंग, कोई भी शरीर का 2 अंग अगर अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है, या 2 आंख हो, 2 हाथ हो, 2 पैर हो, तो भी उसको 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता है 1 टाइम। और अगर अस्थायी अपंगता हो जाती है, यानी शरीर का कोई एक अंग अगर अपंग हो जाए, 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर, तो वैसे परिस्थिति में 2 लाख रुपए की राशि मुहैया होती है। आप समझ लीजिए कि किसी का परिवार में डेथ हो जाए, इतनी बड़ी राशि मिल जाए, तो मछुआरों को एक राहत का सांस लेता है, राहत का मतलब जीवन यापन उसका एक चालू हो जाता है। यही नहीं, इस योजना का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि साधारण मृत्यु, बड़ बीमारी से अगर मृत्यु होता है तो भी 2 लाख रुपए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जाता है, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। यही नहीं, ये 16 लाख का बीमा होते ही हिंदुस्तान में बिहार नंबर 1 हो जाएगा, ये दोनों योजना करने वाला अत्यधिक। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, 18 से लेकर 70 वर्ष के मछुआरे, आप समझिए 18 से स्टार्ट होता है 70 वर्ष तक, यानी कि इस बीच के कोई भी मछुआरे जो फेडरेशन के सदस्य है या प्रखंड स्तर पर जो मछुआरा समिति के सदस्य है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और सदस्य बनना बहुत आसान है, ऑनलाइन सदस्यता बन सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, या फॉर्म भरकर भी जमा कर सकता है हर प्रखंड में। और ये योजना मुख्यमंत्री जी खुद उद्घाटन किए हुए बिहार में। तो हम यही गुजारिश करेंगे, चुनाव का वक्त है, आप 16 लाख मछुआरों के परिवार को साथ सकते हैं, आप इस बीमा योजना को लागू कीजिए ताकि जो मछुआरा 20 साल से आपके साथ है वो अगले टर्म में भी, आसन्न बिहार विधानसभा में भी आपके साथ रहे। अगर इस योजना का लागू नहीं किया गया तो फिर मछुआरे भी अपना राह अपनाएंगे। और अभी तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक प्रकार में जिसके माननीय हरीश सहनी जी मंत्री हैं, उनके द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए प्रीमियम की राशि भुगतान करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए। उनके आदेश के बावजूद अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निर्गत हुआ है, न तो प्रीमियम की राशि भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट अफसरशाही हावी है, और अफसरशाही के चंगुल में बिहार फंसा हुआ है। और जितनी भी तमाम मछुआरों की योजनाएं हैं, मत्स्य निदेशालय में जो अटका हुआ है, वह सभी अफसरशाही का भेंट है। भ्रष्टाचार चरम पर है। 5 जिला मत्स्य पदाधिकारी अभी हाल ही में जेल का हवा खाना पड़ा। अगर मत्स्य निदेशालय सही रहता तो आज जो 2 लाख मीट्रिक टन हम लोग आंध्र प्रदेश से मंगा रहे हैं, तो बिहार से हो जाता जी 2 लाख मीट्रिक टन, और उसमें हम लोग 4000 करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है प्रति वर्ष। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो जाता। 8 लाख हेक्टेयर वेटलैंड पड़ा हुआ है, वहाँ इतना उत्पादन होता है कि 20 लाख लोगों को अकेले यहाँ रोजगार मिल सकता था। परंतु लाल फीताशाही, अफसरशाही का भेंट राज्य के मछुआरे हैं, गरीब परंपरागत मछुआरे हैं, जिनको सहायता मिलना चाहिए। वह उत्पादन करता और बिहार को आत्मनिर्भर बनाता। तो बिहार से जो बाहर रोजगार के लिए जो जा रहा है, वो रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और अच्छा आत्मनिर्भर बिहार बनता और लोगों को रोजगार मुहैया होता। तो जैसा कि आपने सुना, ऋषि कश्यप जी का साफ कहना है जो कोफेड संस्था है वो मछुआरों के लिए काम करती है और लगातार ये आवाज उठाते रहते हैं। और जो प्रीमियम का कह रहे हैं कि 474 रुपये बस सालाना कह रहे हैं, साल में बस एक बार देना है, जो प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना के तहत ये लागू कर दी जाए। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और 2 मंथ के बाद चुनाव होने वाले, लगातार जिस तरह से मछुआरों समाज को, अति पिछड़ों समाज को लगातार सरकार मदद नहीं कर रही है, इनका बस यही गुहार है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू कर दी जाए। और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।